बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम लोग एरिया को समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी सरफेस है, जैसे हमारे पास ये एक डस्टर है। अब इसके एरिया दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन एरिया और दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर एरिया। अगर हम लोग बात करें इसके प्लेन एरिया की, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो विड्थ है ये हम सपोज कर लेते हैं कि 3 इंचेस है और ये जो है हमारे पास ये 10 इंचेस है। तो अगर हम लोग इसके प्लेन एरिया को फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास बन जाएगा 3 × 10 यानी कि 30 इंचेस का स्क्वायर। तो ये है इसका प्लेन एरिया। अगर हम लोग बात करें उसके वेक्टर एरिया की, तो वेक्टर में हमें चाहिए होती है डायरेक्शन। तो अब चीज़ हमारे पास वही है, यही सरफेस है, लेकिन अब जब हम बात करें इसके वेक्टर एरिया की तो उसमें इसकी डायरेक्शन आ जाती है। तो उसके लिए हम इस सरफेस पर नॉर्मल में ही उसकी डायरेक्शन बना लेते हैं, वेक्टर बना लेते हैं। तो अब उसके लिए क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ये बन जाएगी। तो जब भी हम लोग बात करेंगे एरिया की, अगर हम लोगों ने बात की वेक्टर एरिया की तो उसकी डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन कैसे होगी, उसके लिए हम लोग उस पर एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले हम लोग बात कर चुके हैं फील्ड ऑफ लाइंस की। अगर ऐसा हो कि हमारे पास कोई भी एरिया हो, हमने कोई भी एरिया कंसीडर कर लिया, जिस तरह हमारे पास ये केस है। अब इसमें क्या है कि ये काफ़ी सारी फील्ड ऑफ लाइंस है, इसमें हमने दो तरह के एरिया को कंसीडर कर रखा है। ये है हमारा एरिया ए और ये है हमारा एरिया बी। अब इस एरिया से ये जो एरिया ए है, ये जो हमारी पहली सरफेस है, इसके अंदर से 1 2 3 और 4 लाइंस गुजर रही हैं। तो इस एरिया से जब ये 4 लाइंस गुजर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 है। अगर हम इस एरिया को देखें तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी गुजर रही है, 2। तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया का फ्लक्स हमारे पास 2 है। फ्लक्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम होता है और फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से। इसको फाई से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कि वो फील्ड ऑफ लाइन जो किसी भी एरिया में से गुजर जाए, पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उस एरिया का वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी कि किसी भी एरिया से जितनी फील्ड लाइंस गुजर जाती हैं वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से और इसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ने के लिए अलग अलग केसेस कंसीडर करते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा पहला केस है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही थी तो हमने उसके परपेंडिकुलरली इस एरिया को हेल्ड कर दिया। अब इस एरिया के लिए हम लोग इसका वेक्टर ड्रा करेंगे। तो इसका वेक्टर क्या होगा, इसकी प्लेन पर नॉर्मल होगा जो इस साइड पर है और इसकी सरफेस को अगर देखें तो लाइन इस तरफ से आ रही थी तो उनके बिल्कुल सामने ही परपेंडिकुलरली हम लोगों ने इस एरिया को हेल्ड कर दिया। तो जब एरिया को हम लोग फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली हेल्ड करते हैं तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस गुजर जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस सूरत में उसका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। अब अगर केस चेंज कर दें कि यही फील्ड ऑफ लाइंस हो, लेकिन उसके लिए क्या हो कि एरिया हम लोग परपेंडिकुलर की जगह इसको प्लेन में कंसीडर कर लेते हैं कि अब एरिया हमारा कुछ इस तरह से गुजर रहा है। अब जब प्लेन एरिया होगा तो जितनी भी फील्ड ऑफ लाइन होगी वो इससे ऊपर और नीचे गुजर जाएगी। यानी कि एरिया कुछ इस तरह का था तो लाइन ऊपर से और नीचे से गुजर जाएगी, इसके अंदर से कोई नहीं गुजरेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस सूरत में इसका जो फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसी एरिया को हम लोग परपेंडिकुलरली हेल्ड करते हैं तो फील्ड ऑफ लाइन इस एरिया के अंदर से गुजरती है। तो मैक्सिमम लाइन तब गुजरती है जब एरिया को परपेंडिकुलरली हेल्ड किया जाता है, उस सूरत में इसका फ्लक्स मैक्सिमम होता है। लेकिन जब इसी एरिया को हम लोग इसके पैरेलल में हेल्ड कर देते हैं तो उस सूरत में इसका फ्लक्स मिनिमम हो जाता है। तो जब हमारे पास एरिया था परपेंडिकुलर, उसमें से फ्लक्स फ्लो हुआ मैक्सिमम, तो उसको अगर हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये है इक्वेशन हमारे पास कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई से डिनोट किया, साथ ई लिखा हुआ है, इससे मुराद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारा हो जाएगा ई ए और साथ में ये हमने अलामत डाल दी है परपेंडिकुलर की कि ये फ्लक्स कब का है, जब परपेंडिकुलर है। इस सूरत में हमारे पास ये जो फ्लक्स होता है ये मैक्सिमम होता है। और दूसरा केस वो है कि जब हम उस एरिया को
उसके पैरेलल में हेल्ड करते हैं। अब पैरेलल में उसमें से कुछ भी नहीं गुजरता, तो हम कहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा EA के बराबर ही होगा। अब किस केस में, जब वो पैरेलल है, तो ये पैरेलल का साइन है, तो अब इसमें से कुछ भी नहीं गुजरेगा, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यही बात कर रखी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी भी एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर जाएंगी वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। तो हमने देखा कि जब परपेंडिकुलर है उस सूरत में वो फ्लक्स मैक्सिमम है, जब पैरेलल है उस सूरत में फ्लक्स मिनिमम है, या लेट्स सपोज कह सकते हैं कि वो 0 है। अब इसका तीसरा केस हो सकता है कि वो ना ही परपेंडिकुलर एरिया रखें और ना ही उसके पैरेलल में रखें, एरिया को हम लोग किसी एंगल पर रख देते हैं। तो उस सूरत में देखो तो अब उसके लिए क्या है कि अब हम लोग एरिया को किसी भी एंगल पर रखेंगे। लेट्स सपोज कि हम उसे इस शेप में रख देते हैं। तो अब ये है हमारे पास, मतलब पहले हमने किया था इस तरह परपेंडिकुलर या इस तरह पैरेलल, अब हमने उसे किसी भी एंगल पर रख दिया है। अब उसी तरह है कि फील्ड ऑफ लाइंस गुजरेगी। अब ये तो ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, बल्कि अपनी कोई ना कोई वैल्यू रखेगा। अब हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो दो चीजों से मिलकर बनेगा, phi इज इक्वल टू E और A। अब ये तो होगा इसका एरिया, एरिया के लिए हमने क्या रखा है, वो इसका वेक्टर एरिया होगा। अब वेक्टर अगर हम लोग इस पर ड्रा करें तो हमने कहा था कि उस पर बिल्कुल नॉर्मल होगा, यानी कि ये है तो इस तरह होगा। अब अगर हम लोग इस पर वेक्टर ड्रा करें तो वो वेक्टर कुछ इस तरह का होगा। तो ये उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया हमें इस तरह नाउन हो जाएगा। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है, तो अब चूंकि ये किसी भी एंगल पर है तो हम लोग इसके लिए इसके कंपोनेंट्स को ड्रा करेंगे। अब जब इसके लिए कंपोनेंट्स को ड्रा करेंगे तो ये वो एंगल है थीटा जिस पर हम लोगों ने इसको इंक्लाइन करके रखा हुआ है। तो इसका जो हमारे पास कॉस वाला कंपोनेंट है, एक्स वाला कंपोनेंट है, वो इसके साथ लिंक करेगा। तो असल में हमारे पास जो E है वो E cos थीटा आएगा और साथ में हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब थीटा वो एंगल होगा जिस पर हम लोगों ने इस एरिया को इंक्लाइन करके रखा है, उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, उसका कोसाइन मालूम कर लेंगे तो फिर हमारे पास उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लोग इस सब को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो किसी भी सर्टेन एरिया से पास करती है। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन गुजरती है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही काउंट होता है। अगर हमारे पास एरिया परपेंडिकुलर हो उस सूरत में उसका फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और अगर एरिया पैरेलल में हो तो उसका फ्लक्स मिनिमम होता है। और जब हम उसे किसी भी एंगल पर प्लेस करते हैं तो उस सूरत में उसके फ्लक्स को हम लोग काउंट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसके कंपोनेंट ले लेते हैं, उसके कंपोनेंट ड्रा करते हैं और उसका जो कंपोनेंट लिंक कर रहा होता है तो वो हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर E cos थीटा आ गया था। और अगर ऐसा हो कि वो हमसे कह दे कि कोई भी एरिया 4 न्यूटन मीटर पर कॉलम स्क्वायर है तो ये वो, अगर हम लोग इन डेप्थ बात करें तो इस केस में जो हमारे पास एंगल है यानी थीटा है वो असल में इस E और A के दरमियान का एंगल है। तो ये वो थीटा है जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो एरिया है वो इस एंगल पर यानी इस वैल्यू पर हम लोगों ने इंक्लाइन करके रखा है। तो इसी का कॉस कंपोनेंट फाइंड करेंगे और उसको उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, जस्ट यूनिट ही सफिशिएंट होगा। और इसका यूनिट हमारे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।